हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। जो हमारा पिछला चैप्टर था, पिछला अध्याय था, उसका क्या नाम था? प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। अब हमारा ये आज शुरू हो रहा है हमारा दूसरा चैप्टर, दूसरा लेसन, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें हम मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। इसमें हम ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र के बारे में जानेंगे और अपने जो हमारी आंखें होती हैं उनके बारे में हम विशेष तरीके से और विशेष प्रकार से विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछले अध्याय में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में पढ़ा था और लेंस के बारे में पढ़ा था कि उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या होता है। तो ये जो लेंस के बारे में पढ़ा था, तो ये हमारा किस प्रकार से इस चैप्टर में सहायता करेगा, इसको भी हम जानेंगे, जो हमारे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। और प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा था। तो प्रकाश की भी आवश्यकता होती है हमें देखने के लिए। तो वही हमने कहा कि हम देखेंगे कि किस तरह वो हमें इस वाले चैप्टर में सपोर्ट करता है, यानी कि समझने में कि मानव नेत्र क्या है और कैसे हम देख पाते हैं। तो पहले हम एक परिभाषा लिखेंगे और फिर हम अपनी आंखों का यानी कि ह्यूमन आई का फिगर बना के उसको हम आपको समझाएंगे कि कौन से भाग को क्या कहा जाता है। ह्यूमन आई में हम आपको बताएंगे सभी भागों के बारे में कि कौन सा भाग क्या किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए पहले हम एक परिभाषा लिखेंगे कि मानव नेत्र है क्या। तो चलिए पहले हम एक परिभाषा लिखते हैं कि मानव नेत्र है क्या। तो हमारा हेडिंग है मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र। तो मानव नेत्र है। अब मानव नेत्र की हम एक परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। हमने आपसे बताया कि हम मानव नेत्र की एक परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद हम फिगर बना के उसको समझेंगे कि मानव नेत्र आखिर में है क्या। तो चलिए पहले एक परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे भी। तो मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र प्रकृति की बहुत महत्वपूर्ण देन है। बहुत महत्वपूर्ण देन है, यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, जो मानव निर्मित नहीं है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। मानव नेत्र प्रकृति की बहुत महत्वपूर्ण देन है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट देन है। तो जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। अब आगे हम लिखेंगे कि दुनिया में बहुत सारे रंग बिरंगे समझने के लिए बहुत सारे रंग बिरंगे संसार, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल, फल, पेड़ पौधे जिनको हम देख पाते हैं, जिनको हम इसके माध्यम से देख पाते हैं, जिनको हम इसके यानी कि नेत्र के माध्यम से देख पाते हैं।
नेत्र से हम बहुत निकट रखी वस्तुओं को भी देख लेते हैं। नेत्र से हम बहुत निकट रखी वस्तु को भी देख सकते हैं। निकट रखी वस्तु को भी देख सकते हैं। देख सकते हैं तथा पास रखी वस्तुओं को भी देख सकते हैं। किसके माध्यम से? नेत्र के माध्यम से हम दूर रखी वस्तुओं को भी देख पाते हैं और निकट रखी वस्तुओं को भी देख पाते हैं। तो किसके माध्यम से देख पाते हैं? अपनी आंखों के माध्यम से देख पाते हैं। अगर हमारे पास आंखें ना होती, आप ही सोचे, अगर हमारे पास आंखें ना हो तो हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जैसे जिसकी आंखें खराब होती हैं, कोई व्यक्ति तो बचपन से ही अंधा होता है, तो उसमें मानव नेत्र भले वो बाहर से दिखाई दे, लेकिन उसका जो नेत्र होता है वो खराब होता है, यानी उसमें कुछ डिफॉल्ट होते हैं, तो इसीलिए वो नेत्र से हमें दिखाई नहीं देता है। तो तथा दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो अब आप यहां देखेंगे कि मानव नेत्र है क्या। चैप्टर का नाम तो हमारे मानव नेत्र ही है, यानी कि हमें मानव के नेत्र के बारे में ही पढ़ना है। मानव के नेत्र के बारे में पढ़ना है, उसमें कौन कौन से दोष होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने पहले नेत्र के बारे में जानना है कि नेत्र आखिर में होता क्या है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं और कौन सा भाग क्या कार्य करता है, तो इसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहला हमारा यही उद्देश्य है कि हम नेत्र के बारे में जान लें, उसके बाद हम उसके गुण दोषों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो मानव नेत्र हमने परिभाषा लिखवाई, उसको ध्यान से देखिए। मानव नेत्र प्रकृति की बहुत बड़ी देन है। यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, यानी कि ईश्वर से प्राप्त हुई है। और दुनिया में बहुत सारे रंग बिरंगे फल फूल पेड़ पौधे जिनको हम नेत्र के माध्यम से देख पाते हैं। यहाँ पे देख पाते होना चाहिए, ठीक है, देख पाते हैं। किसके माध्यम से देख पाते हैं? नेत्र के माध्यम से देख पाते हैं। तो नेत्र से हम बहुत निकट रखी वस्तुओं को देख सकते हैं और तथा दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूर रखी वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो देख पाते हैं। तो अब हम मानव नेत्र का एक फिगर बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे उसके सभी भागों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया कि नेत्र के सभी भागों के बारे में जानना जरूरी है, तो इसका एक हम फिगर बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा नेत्र का आगे वाला भाग है। ठीक है, नेत्र का आगे वाला भाग है और ये जो है ये क्या है? आइरिश है। क्या है? आइरिश है। और इसमें एक बिंदु की तरह दिखाई देता है हमें अपने आंखों में, एक बिंदु की तरह छोटा सा काली ऐसे बिंदी की टाइप दिखाई देती है। तो वो क्या है? उसको पिपल्स बोलते हैं। तो वो क्या है? पिपल्स। उसी के माध्यम से हमारे नेत्र में जो है वो प्रकाश प्रवेश करता है, उसी के माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है। यानी कि आइरिस जो हमारी है, इसी के मतलब आइरिस के अंदर ही पिपल्स होते हैं।
पहले हम नेत्र को बना लेते हैं, ठीक है। हमारे साथ ही आप बनाते चलिए। जैसे कभी कभी आपको एग्जाम में चित्र बनाना भी आ जाता है, साइंस में कभी कभी चित्र बनाने को भी दे देते हैं, तो आप चित्र बनाते रहेंगे, बनाते हुए समझते हुए चलेंगे, तो आपको बनाने में पेपर में बिना देखे बनाते हुए आसानी होगी। तो इसीलिए हम चित्र को बनाते चलेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा नेत्र का आगे वाला भाग है जो हमें दिखाई देता है, जो हमें दिखाई देता है, यानी ये जो आगे वाला भाग है, नेत्र के आगे वाला भाग ही हमें दिखाई देता है, चाहे वो अपना हो चाहे वो किसी दूसरे का हो। और उसका बड़ा भाग जो होता है, जो उसका बड़ा भाग है वो नेत्र के पीछे होता है, यानी वो हमें दिखाई नहीं देता है। वो नेत्र का बड़ा भाग तो हमें दिखाई ही नहीं देता है, नेत्र का छोटा भाग ही हमें दिखाई देता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्क्लेरी मांसपेशियां होती हैं, 3 इधर होती हैं और 3 इधर होती हैं। हमने बताया कि यहाँ मांसपेशियां होती है, स्क्लेरी मांसपेशियां कहते हैं उसको। 3 इधर होती हैं और 3 इधर होती हैं, ठीक है, मांसपेशियां होती हैं। और यहाँ पर लेंस होता है, यहाँ पर लेंस होता है, यहाँ पर लेंस होता है हमारा, यहाँ पर लेंस होता है। और हमारा जो रेटिना है, जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, हमारा रेटिना कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो ये हमारा रेटिना है, ये हमारा क्या है, रेटिना है, यहीं पर हमारे प्रतिबिंब बनते हैं। तो हमने आपको बताया कि ये हमारा लेंस है, ठीक है, ये हमारा लेंस है, और ये हमारा क्या है, रेटिना है। और आपको बताया कि स्क्लेरा, ये हमारा आइरिस हो गया। और ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारा स्क्लेरा। इसको और इसको, ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है हमारा, ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, इसको व्हाइट रंग से हम कर देंगे, ठीक है, इसको व्हाइट कलर से हम कर दे रहे हैं। नेत्र में हमारा जो व्हाइट वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा। व्हाइट व्हाइट दिखता है, तो ये व्हाइट वाला पार्ट, इसको हम पूरा व्हाइट कर देंगे। और बीच वाला भाग जो होता है वो ब्लैक होता है। कई देशों में लोगों की आंखें जो है, अपने ही देशों में अलग अलग रंग की होती है, लेकिन ज्यादातर हमें ब्लैक कलर की ही दिखाई देती है। तो ये व्हाइट वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये जो हमारा ब्लैक वाला पार्ट है, ये ब्लैक वाला जो पार्ट है वो क्या है, आइरिस, आइरिस है। और इसमें हमने बताया कि इसमें एक हमें बिंदी की टाइप दिखाई देती है, गोल गोल, तो वो हमारा क्या है, पिपल्स। तो इसको हम ऐसे लाइन करके लिख लेंगे एक एक नाम, ठीक है, जिससे हमें याद रहे। तो ये हमारा क्या है, पिपल्स। और ये हमने इसको क्या बताया, व्हाइट वाले पार्ट को क्या बताया, व्हाइट वाले पार्ट को बताया हमने, व्हाइट वाले पार्ट को हमने बताया स्क्लेरा।
और इस वाले पार्ट को हमने बताया, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है हमारा आयरिस, यानी कि इसी माध्यम से हमारी जो प्रकाश है, हमारा जो प्रकाश है वो नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। इसी के माध्यम से हमारा जो प्रकाश है हमें हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, वो किसके माध्यम से करता है? आयरिस के माध्यम से, आयरिस। ओके, अब ये हमारा हमने बताया ये क्या है? तो हम कहाँ थे? स्क्लेरी मांसपेशियां और ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है जो कि हमारे आंखों में होता है। और तो आंखों में हमारे कौन सा लेंस होता है? आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की पहचान तो आप जानते ही हैं। तो ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कि बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। तो ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। अब ये मांसपेशियां क्या करती हैं? मांसपेशियां क्या करती हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा है रेटिना। ये क्या है? रेटिना, जहां पर हमारे प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये हमारा रेटिना हो गया। और कार्निया कहाँ होता है? तो कार्निया, ये जो हमारी आंखें होती हैं, आगे जो हमारी आंखें होती हैं उस पे ही ये परत के रूप में होता है। कार्निया जो हमारा है उस पे ही परत के रूप में होता है। तो इसको हम कार्निया कहेंगे। हम दूसरे कलर से इसको हाईलाइट कर रहे हैं जिससे हमें समझ में आए। तो ये हमारा क्या है? यानी कि जो आंखों के ऊपर परत होता है पारदर्शी की तरह, वो हमारा क्या है? कार्निया। कार्निया, ठीक है। अब हमने कहा कि जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो क्या होता है? हमें प्रतिबिंब हमारा यहां से प्रकाश आकर यहां पर प्रवेश करता है और किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या होता है कि ये जो मांसपेशियां हैं, तो जैसे हमने बताया कि ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए जैसे उत्तल लेंस से हम निकट की वस्तुएं देख पाते हैं, क्योंकि ये हमारा ज्यादा दूर तक प्रकाश, हमने बताया था, नहीं जा पाता है। लेकिन जब हमें दूर, यानी कि बहुत सारे, जैसे अब इसमें जीरो लिखेंगे, बहुत सारे जीरो लिखे हैं, तो इसमें हमें बहुत नजदीक देखने के लिए, यानी कि ये नजदीक है, इसमें समझ नहीं आ रहा है कि कितने जीरो हैं। तो यही हम इसको समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो इसमें हम देखेंगे कि अब इसमें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा कितने जीरो है हमारा। हम गिन भी रहे हैं तो उसमें भूल जा रहे हैं।
तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम अपनी आंखों को सिकोड़ लेते हैं। इसके लिए हम अपनी आंखों को क्या करते हैं, सिकोड़ लेते हैं। यानी कि ये जो मांसपेशियां हैं ये नीचे की तरफ लेंस को ऐसे दबाती हैं, नीचे की तरफ लेंस को दबाती हैं, यानी कि ऐसे दाब डालती हैं। तो ये हमारा लेंस जो है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो अब जब हम किसी ऐसे चीज को देखने के लिए प्रयास करते हैं तो हम अपनी आंखों को सिकोड़ लेते हैं। हम अपनी आंखों को सिकोड़ लेते हैं, किसी समझ लो कि बहुत छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए हम अपनी आंखों को सिकोड़ लेते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो जैसे हम कोई अखबार पढ़ते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि पढ़ने के लिए हम अपनी आंखों को एकदम सिकोड़ लेते हैं। तो इसीलिए हमने बताया कि जब हमें निकट की वस्तुओं को देखना होता है, यानी कि बहुत नजदीक वस्तुओं को देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ लेते हैं, यानी दबा देते हैं, नीचे दाब देते हैं। तो ये लेंस हमारा जो है वो मोटा हो जाता है। लेंस हमारा जो है वो मोटा हो जाता है, यानी और फैल जाता है। तो ये उत्तल लेंस का काम करता है। अब हमारे नेत्र में तो लेंस तो हमारा उत्तल लेंस ही है, तो इसमें हमें उत्तल और अवतल लेंस यानी दोनों की जरूरत है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमारे नेत्र में तो उत्तल लेंस ही है, लेकिन जब हमें दूर की वस्तुओं को देखना होता है, यानी कि दूर की वस्तुओं को देखना होता है जो दूर रखी है, यानी कि बहुत दूर रखी है या कुछ दूरी पर रखी है, या जो हमें देखने में थोड़ा दिक्कत दे रही है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को फैला लेते हैं। आपने देखा होगा कि हम किसी चीज को, दूर वाली वस्तुओं को देखने के लिए जो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो हम अपनी आंखों को बड़ा कर लेते हैं। तो वही कहता है कि ये लेंस जो है वो मांसपेशियों को दाब देता है, यानी कि ये सिकोड़ लेता है। क्या करता है, सिकोड़ लेता है। तो ये जब ऊपर की तरफ दबाव देगा तो क्या होगा, ये हमारी मांसपेशियां ऊपर की तरफ जब चली जाएंगी तो ये हमारा लेंस भी पतला हो जाएगा। तो हमारा क्या करेगा, अवतल लेंस का काम करेगा, जिससे हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी। तो इसके बारे में हमने जाना। लेकिन अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है। हमने बताया प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तो अब अगर रेटिना पर बनता है तो रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब जो हमारा होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। ब्रेन उसको सीधा करके हमें बताता है। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन का काम होता है सीधा करके उसको, उस इमेज को बताना कि क्या है ये चीज। तो प्रतिबिंब तो हमारा उल्टा ही बनेगा और वास्तविक बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। तो अगर रेटिना पर बनता है, अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन अगर रेटिना के आगे बनता है तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। अगर रेटिना के आगे है तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है, दृष्टि दोष। ओके, अगर रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब, तो क्या होता है, तो हमें दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है, अगर रेटिना के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब हमारा हमने बताया कि रेटिना पर बनता है, तो हमें इसीलिए अपने रेटिना को बचा के रखना चाहिए, और हमें अपने लेंस को भी बचा के रखना चाहिए। और रेटिना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर लेंस सही नहीं होगा, अगर लेंस खराब होगा तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अगर लेंस खराब होगा तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। और अगर रेटिना खराब हुआ तो सब कुछ खराब हो गया, यानी कि
रेटिना अगर खराब हो गया तो आंखें सही नहीं हो सकती हैं, तो आंखें सही नहीं हो सकती हैं। और अगर ये आगे वाला ही भाग खराब है तो यानी कि जब आगे वाला द्वार ही बंद है तो अंदर तुम कैसे जाओगे? जब आगे वाला द्वार ही बंद है तो तुम अंदर कैसे जाओगे? तो इसीलिए आगे वाला भाग भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम जानेंगे ये जो हमारे प्रतिबिंब बनते हैं तो इसका कनेक्शन मस्तिष्क के साथ होता है, ठीक है। हमने बताया कि यहाँ पर उल्टा बनता है, यहाँ पे उल्टा बनता, सारा काम जो होता है वो मस्तिष्क का होता है, सारा काम जो है वो मस्तिष्क का होता है, यानी कि मस्तिष्क से हमारी ये नसें जो हैं वो जुड़ी रहती हैं, वो वही तो हमें प्रतिबिंब बनता उल्टा है और वो हमें इमेज को सीधा करके बताता है। तो ये किसका काम है? ये हमारी आंखों का काम तो नहीं है, ये हमारे ब्रेन का काम है। वो फटाक से सीधा करके बता देती है, वो फटाक से सीधा करके बता देती है। तो इसमें दो तरीके की मांसपेशियां नसें होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हमारी छड़ के आकार की, एक होती है हमारी छड़ के आकार की होती है। तो इसमें दो तरीके की नसें होती हैं, नसों के माध्यम से हम ब्रेन तक सूचना मिलती है, ठीक है, तभी वो हमें बता पाता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो चलिए, इसमें दो तरीके की होती हैं नसें, हमने बताया। एक होती है हमारी, एक समझ लो मानने के लिए रेड वाली है छड़, और एक होती है हमारी, समझ लो पीली वाली हमारी क्या है, शंकु के आकार की, शंकु के आकार की। तो ये क्षण वाली क्या करती है? क्षण वाली नसें जो होती हैं वो हमें क्या करती हैं? ये हमें प्रकाश, यानी कि इसके माध्यम से हम कम प्रकाश में भी हल्का हल्का देख पाते हैं, इसके माध्यम से हम कम प्रकाश में भी हल्का हल्का देख पाते हैं, स्पष्ट नहीं। और इससे क्या होता है? इससे हमें कलर का पता चलता है, इससे हमें उस वस्तु के रंग का पता चलता है, उस वस्तु के रंग का पता चलता है, यानी कि कलर का पता चलता है। और इससे लाइट का पता चलता है, इससे कलर का। तो आज हमने आपको बताया कि नेत्र के बारे में, आपको फिगर बना के अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आया होगा, हमें आशा है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो आज हमने नेत्र के, हमारा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो हमने सोचा कि हम आपको पहले नेत्र के बारे में पढ़ा दें, नेत्र की हमने परिभाषा बता दी, और नेत्र को, यानी कि नेत्र के फिगर को, चित्र को बना के हमने दिखा दिया। यहाँ पर हम नेत्र लिख लेंगे, नेत्र, मानव नेत्र, ठीक है, ये हमारे मानव नेत्र का फिगर है। तो हमने आपको फिगर बना के भी बता दिया। तो इससे आपको पता चल गया, इससे आपको बेसिक चीजें पता हो गई कि हमारा नेत्र क्या होता है और इसके कौन कौन से भाग हैं जो कौन कौन से कार्य करते हैं, इसको भी हमने बताया आपको। तो कल हम और अपने इस चैप्टर के और सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।